किसान भाइयों नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत। और किसान न्यूज़ जैसा कि लगातार हर बार आपको वीडियो में जो है वो अलग अलग जानकारियां देता आया है। आज भी हम पहुंचे हैं नौनी विश्वविद्यालय और जैसा कि आपको मालूम है दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और दिसंबर माह में कटिंग प्रूनिंग की अगर बात की जाए तो वो जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है स्टोन फ्रूट और सेब के लिहाज से। तो आज हम पहुँचे हैं नौनी विश्वविद्यालय में। नौनी विश्वविद्यालय का जो बगीचों वाला एरिया है जहाँ पर पूरा रिसर्च वर्क होता है, सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से अपनाई जाती हैं। और आज हमारे साथ जो हैं फल विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीपी शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताने वाले हैं कटिंग और प्रूनिंग किस तरह से जो है वो स्टोन फ्रूट के ऊपर की जानी है, क्योंकि सीज़न की शुरुआत हो चुकी है कटिंग प्रूनिंग के। और बेहतर तरीका इसके लिए क्या है, किस तरीके से करनी है, टेक्निकल चीज़ें क्या रहती हैं, वो सारी बातें जो है वो डॉक्टर डीपी शर्मा जी हमें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगे और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। और जो नए साथी हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो फॉलो कीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए, ताकि आपको जो है रोज़ाना किसान न्यूज़ पर इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो डीपी शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत रहेगा किसान न्यूज़ पर। सर धन्यवाद धन्यवाद जी। तो सर थोड़ा सा बताएं, सीज़न की शुरुआत हो चुकी है कटिंग प्रूनिंग के और आज हम स्टोन फ्रूट पे जो है ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो क्या कुछ अहम बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए? हेमंत जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी बागवानों को सादर नमन करता हूं। जैसा आपने स्वयं ही बताया कि अब दिसंबर का महीना प्रारंभ हो चुका है और जितने भी हमारे पतझड़ वाले पौधे हैं, जैसे सबसे पहले स्टोन फ्रूट्स की हम बात करते हैं, आड़ू है, प्लम है, खुरमानी है, चेरी है, तो इनका प्रूनिंग का टाइम अब स्टार्ट हो गया है, खासकर आड़ू, प्लम और खुरमानी का। तो और इसमें जो प्रूनिंग का समय है वो अब कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा था, पर अगर नहीं भी है तो क्योंकि हम देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, पत्ते झड़ चुके हैं ये आड़ू में। और अब प्रूनिंग का काम, बड़ा बगीचे जिनके हैं काम भी निपटाना है तो वो स्टार्ट किया जा सकता है। प्रूनिंग का जो महत्व है वो ये है कि हर फल किस्म की प्रूनिंग, फल कहाँ लगता है उस पे निर्भर करती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण, ये आड़ू है, आड़ू की अगर आप ये टहनी देखें, ये टहनी देख रहे हैं, ये टहनी इसी साल की ग्रोथ है। ये पूरी लगभग 2-2.5 फुट की जो ग्रोथ है, ये पूरी इस साल की ही टहनी है। इसके अंदर भी देखेंगे तो आप ये इधर आप क्लोज अगर आप कर सकते हैं, ये बड है, 3 बड हैं, ये 2 साइड में दिख रही है और एक बीच में छोटी सी ये दबी हुई सी। जो साइड की दोनों बड हैं ये फ्लोरल बड है, इस पे फूल आएगा और फिर फल लगेगा। जो बीच की है उसमें पत्ती निकलेगी। तो ये इसका फल लगने का जो एरिया है वो डिफाइन हो गया। इसी में अगर आप थोड़ा और फोकस करेंगे, जैसे ये पिछले साल की जो ग्रोथ थी, पिछले सीज़न की, ये देख रहे हैं आप, इसमें फल लगा था, ये इधर देख रहे हैं आप, इसमें देखें आप, ये एरिया है, ये वाला, इसको छोड़ के ये तो नई शूट्स है, ये जो पुराना है पिछले साल इसमें फल था, ये छोड़ा था, इसमें फल था पिछले साल। अब आड़ू की खासकर ये खासियत है कि जो 1 साल से पुरानी ग्रोथ है उसमें फ्रूट नहीं लगता है। तो नई ग्रोथ की हमने थिनिंग करनी है, उनको हेड बैक करना है। पहला जो काम है वो थिनिंग का रहता है। जैसे आपको अगर मैं बताऊं, ये एक छोटा सा हमारा ये वाला इस टहनी को मैं आपको, जैसे ये अंदर की ओर है, नीचे ये टहनी है, तो इसको हमें रिमूव करना है कम्प्लीटली। पहले हम थिनिंग करेंगे। ये आप इस तरह देख रहे हैं, ये जैसे कमज़ोर शूट है, थोड़ी सी ग्रोथ है पिछले साल का भी, तो इसको नहीं हम रखेंगे। ये आप देख रहे हैं, फिर इसकी हेडिंग बैक होनी है। ये हेड बैक हो गया लगभग 1 फुट से 9 इंच पे, क्योंकि हैवी बियर करता है ये जी। जो ड्रूपिंग है नीचे को जो आ रहे हैं ये नहीं रखने हमने, नीचे वाले बिल्कुल नहीं रखेंगे, पुराने को निकाल देंगे और केवल नए को, क्योंकि फ्रूट इसी पे आना है। ये इस तरह ये जैसे यहाँ ज़्यादा है, इसको हमने कम कर लिया, थिनिंग दे दिया, ये निकाल ही देंगे। लास्ट ईयर ठीक थी, इस बार सीधा ऊपर को जा रहा, तो हमने इसको नहीं रखना है। इस शेप में ऐसे हम आड़ू को और जो नेक्ट्रिन वगैरह है उनको इस तरह कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये लगभग 6 इंच, कोई 9 इंच, ऐसे इतनी ग्रोथ थी, क्योंकि इसमें हैवी सेटिंग होती है। तो अगर जितना लंबी टहनी रखे उतना फ्रूट ज़्यादा लगेगा, मगर साइज़ उसका छोटा हो जाएगा। तो प्रूनिंग का बेसिक काम यही है कि हमारा प्रोडक्शन और नीचे से न्यूट्रिशन दोनों का बैलेंस बना रहे। बेशक कम फ्रूट हो, मगर वो मार्केटेबल फ्रूट हो सारा, उसमें छोटा नहीं होना चाहिए। तो जितना साइज़ अच्छा रहेगा, क्रॉप लोड जितना ठीक रहेगा, उतना ही साइज़ अच्छा आएगा और उतना ही उसमें जो है वो आपको
फसल भी और रिटर्न दोनों ही चीज़ें अच्छी रहेगी। इसी तरह जैसे अगर हम खुरमानी की बात करते हैं, वो 1 साल तो टिप में लगता है, 2 या 2 साल से अधिक की जो टहनी है पुराने स्पर्स होते हैं उसमें लगता है। उसमें थोड़ी प्रूनिंग का सिस्टम अलग रहता है, मगर वन बे और अदर बे फ्रूटिंग हैबिट पहला उसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि फ्रूटिंग हैबिट के हिसाब से ही पौधों की प्रूनिंग होगी। डॉक्टर साहब, कटिंग प्रूनिंग को लेकर एक सवाल मेरे मन में भी है और शायद हमारे जो बागवान भाई हैं उनका भी होगा जी कि पतझड़ जैसे देखिए कुछ टहनियों पे पत्ते अभी भी मौजूद हैं यहाँ पर भी। तो क्या ऐसे पेड़ को जो है वो कटिंग प्रूनिंग करनी चाहिए या फिर इसे रोकना चाहिए? देखो, जैसे अगर हम आड़ू की बात करें तो ये पत्ते जो आप देख रहे हैं बिल्कुल टिप पे है और इतना ऊंचा ये रहना ही नहीं है, इसके नीचे से ही कट जाना है। जैसे मैंने आपको कहा 15 to 25% ही शूट को हम रिटेन करते हैं, बाकी निकल जाती है। 75% से ज़्यादा का पोर्शन कट जाता है। तो इनमें इतना फ़र्क नहीं है, पर अलबत्ता इसके जो पत्ते हैं अगर गिर गए हों उसके बाद स्टार्ट करें तो बेहतर है। और एक और बात है, क्योंकि पत्ता जो है वो रसोई है पेड़ की, जितनी देर तक बागवान के पेड़ पे पौधे रहेंगे उतना ही नेक्स्ट ईयर का फलन उसका अच्छा होगा। ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, क्योंकि पत्तों का स्वभाव है कि पत्ते में जब तक देखो कितना सिस्टमेटिक है बनाया पौधे का सिस्टम। पत्ता भोजन बना रहा है और हरा है, वो जितना भी पत्ते में जो भी भोजन उसके पास संचित है वो सारा भोजन वो वापस, जैसे अगर हम पत्ती ये आप देख रहे हैं, अगर आप मेरे साथ थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ये पत्ते हैं जैसे मुरझा रहे, नीचे के गिर गए, पर इनके बेस पे जो भी इसमें भोजन है इस पत्ते में, ये सारा इन पत्ते के लेमिना से आते हुए इस डंडी से होते हुए यहाँ स्टोर हो जाएगा बड में, और नेक्स्ट ईयर की जो फ्रूटिंग है आपकी वो इसी पे ही निर्भर करती है। तो जितनी देर तक पत्ते रहें उतना आपका कार्बोहाइड्रेट रिजर्व नेक्स्ट ईयर के लिए उस क्रॉप में अच्छा रहता है और उसका इम्यून फर्स्ट क्लास रहता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कटिंग हम करते हैं तो क्या किसी तरह का दवा का छिड़काव भी करना चाहिए इस पे एजिस पे, ताकि कोई बीमारी ना लगे? नहीं, दवा के छिड़काव हाँ ठीक है, छोटी जो आपकी एक तो सबसे पहले जो आपका 1.25 इंच या इंच से ऊपर का जो कट है मोटा, उस पर तो प्रूनिंग के तुरंत बाद आपको प्रूनिंग पेस्ट लगाना है। चाहे आप मशोबरा पेस्ट लगाओ, चाहे चुबटिया पेस्ट लगाओ, या स्वयं बना लो, स्वयं भी आप पेस्ट बना सकते हैं। 1, 2, 3 का फार्मूला है। 1 भाग नीला थोथा, 2 भाग चूना और 3 भाग अलसी का तेल। 1, 2, 3 फार्मूला है, खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो बना आजकल। और प्रूनिंग जब आपकी ख़त्म हो जाए और उसके बाद एक बोडो मिक्सचर की स्प्रे करनी चाहिए, पर वो बारिश जब हो जाए, थोड़ा ठंड पड़ जाए, तब वो करनी चाहिए। तो जितना भी कैंकर वगैरह की जो बीमारियां हैं वो सारी उससे कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर साहब, हम टहनियों की बात करें, कितना लोड रखना चाहिए एक प्लांट पे, कितनी टहनियाँ रखनी चाहिए? जैसे लिमिटेड एक लीडर की बात करें तो 1 लीडर होता है, एप्पल की अगर बात करें, पर एप्पल में कॉन्सेप्ट कुछ और है, स्टोन में कुछ और है। स्टोन फ्रूट में बिल्कुल कंसेप्ट अलग है, इसमें लीडर नहीं होता। ओपन सेंटर आप जैसे देख भी रहे हैं, सारे बीच से खुले हैं हमारे पेड़, ओपन सेंटर इसमें रहता है। टहनी स्टोन फ्रूट का एक और प्रिंसिपल है, आड़ू जो है 3 से 4 साल के बाद हैवी प्रून करना चाहिए, इसको रिजुविनेशन प्रूनिंग करते हैं, और डाउन ले आना चाहिए। जैसे हमारे आप देख रहे हैं कुछ टहने ऊंचे चले गए हैं, इनको नीचे बिठाना चाहिए। अब ऐसी स्टेज आ गई है, फिर नई शूट्स आएगी और क्रॉप आप बैलेंस कर सकते हैं। एक टहनी इस साल उतारी, दूसरी अगले साल उतारी, आपकी क्रॉप भी इफेक्ट नहीं हो और सिस्टमेटिक वे में वो वापस भी आ जाए अपने सिस्टम में। लोड जो है वो टहनियों पे, एक जो टहनी आप सिलेक्ट करते हैं उसमें 4 से 5 फ्रूट ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, और तभी आपका साइज जो है A ग्रेड का ही फ्रूट लेना चाहिए, वही मार्केटेबल अच्छा रहता है। जितना लोड मिनिमम होगा, मगर ये भी ज़रूरी है कि अगर आप बहुत हैवी प्रूनिंग करते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ये भी आपको देखना है। तो उसकी बढ़ोतरी को देखते हुए, उसके ग्रोथ की डिस्ट्रीब्यूशन और स्पर की डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए प्रूनिंग को करना चाहिए। आप ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, अगर कम है तो बढ़ा भी सकते हैं, तो वो सारा काम प्रूनिंग से ही होता है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने आड़ू के ऊपर का कटिंग प्रूनिंग का सिस्टम बताया है, ये सभी तरह के स्टोन फ्रूट प्लांट पे अप्लाई होगा या फिर नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको कहा, आड़ू एक सीज़न पुरानी, एक सीज़न मतलब जो अप्रैल मार्च में शुरू हुई ग्रोथ और अभी तक की, उस पे ही फ्रूट लगेगा। उससे पुरानी जो टहनी है उस पर फ्रूट नहीं लगेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ना, जैसे ये नीचे से पोर्शन, ये इसमें हमने लास्ट ईयर ही हैवी किया है। आपको मैं बताऊं डिफरेंस, ये लास्ट ईयर बिल्कुल खाली था,
जब इसको ऊपर से हमने हेडबैक किया तो आप देखें इनमें नीचे टहनियों में भर गए ना ये सारे। तो स्टोन फ्रूट की हैबिट है कि अगर वो 4-5 साल पुराना हो जाएगा टहना, वो खाली हो जाता है, क्योंकि नए ग्रोथ पे ही फ्रूट आता है। इसलिए इसको रेगुलेट उस तरह करना पड़ता है। मतलब प्लम की बात कर रहे हैं, प्लम की अलग है, हाँ हम फ्रूटिंग उस पर बात है। आड़ू की बिहेवियर ये है, प्लम और खुरमानी का बिल्कुल अलग है। वो 1 या 2 साल से भी ऊपर उसमें लगता है। तो उसको भी, खुरमानी को भी हमें 6-7 साल के बाद हैवी प्रून करना चाहिए, उसको रिजुविनेशन प्रूनिंग देनी चाहिए। प्लम को भी 7-8 साल बाद रिजुविनेशन प्रूनिंग देनी चाहिए, मगर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी अलग रहती है। जैसे हम खुरमानी तो यहीं हम उस पेड़ पे जा भी सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं। खुरमानी का अलग थोड़ा पैटर्न है। से आप अगर आप फोकस कर सकते हैं, अब हम खुरमानी के पेड़ पे हैं, और खुरमानी का जो पेड़ है वो ये देखिए आप, ये वहाँ कितनी लंबी टहनियाँ थी, यहाँ बिल्कुल छोटी है। और अपराइट अगर टॉप में देखेंगे तो लंबी टहनी होती है। और बैलेंस जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ये बैलेंस ग्रोथ है। इसमें क्रॉप भी अच्छी थी और ना एक्सेसिव ग्रोथ है। आप देखें तो प्रूनिंग का भी बड़ा कम काम है इसमें, है कि नहीं है, आपके सामने है। और ये जो ये इसका जिगजैग है, ये बीमा है, ये स्पर है, इस पे खुरमानी लगनी है। तो इसमें आप देखिए बिल्कुल बहुत कम काम है, थिनिंग आउट का थोड़ा बहुत काम है। देखो पुरानी जैसे इनको निकाल देंगे, ऐसे ये होनी है। इसको हेडबैक हम थोड़ा सा ले सकते हैं ताकि ग्रोथ भी रहे, नहीं तो ये स्टंटेड हो जाएगा। ऐसे इसको ले सकते हैं हम, बाकी इनसाइड वाले को निकाल सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट इसमें बहुत ही कम प्रूनिंग का काम है इस टहनी में, जैसे आप देख रहे हैं। पर ये वही वो टहनी लंबी थी, उसमें मैंने बताया था सेंटर और 2 साइड में, और इसका बिल्कुल जिगजैग है, ये मिक्स इसमें बड होती है। तो ये देखिए आप, इसका बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो इसी तरह ये वेरी करता है। प्लम में हल्का सा थोड़ा अलग की चीज़ों को क्या करना चाहिए, जैसे अब ये इसको डैमेज हो गया, ये तो या तो ये था कि इसको उसी वक्त हम बांध देते तो अच्छा था। अब इसको थोड़ा लोड हमें कम करना पड़ेगा, एक साइड की टहनी निकाल के फिर कस के इसको पेस्ट के साथ बांधना चाहिए। अगर ऐसा हार्वेस्टिंग चढ़ाते, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, एक्स्ट्रा खर्चे पाने की ज़रूरत नहीं है। ये है कि ये तुड़ान के वक्त उन्होंने, जो ठेकेदार के आदमी थे उन्होंने किया हुआ है, उस वक्त हुआ है। पर ये हुआ बेसिकली एक कमी प्रूनिंग की ही थी। एंगल इसका ठीक नहीं था, क्रॉच एंगल था, अदरवाइज वाइड एंगल पे जो है वो नहीं टूटेंगे। एंगल वाइड होना चाहिए। हमारे को ये ज़रूरी है कि जो भी प्रूनिंग की हम टहनी रखें उसका 60 डिग्री से नीचे होना चाहिए एंगल, हद से ज़्यादा 65 भी नहीं, 60 से नीचे ही रखें आप। 45, 50, 35 ये एंगल रहेंगे तो पक्की रहती है, मजबूत रहती है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग बुड ही बनती है। हॉरिजॉन्टल जितना वो शूट होगा आपका, जितना हॉरिजॉन्टल होगा उतना वो फ्रूटिंग शूट्स उसमें आएगी। प्लम का थोड़ा अपराइट ग्रोथ होती है तो हल्का सा उसका वेरी करता है, पर जैसे खुमानी और प्लम में बहुत वेरिएशन प्रूनिंग में नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जैसे आजकल थोड़े हाई डेंसिटी प्लांटेशन लग रहे हैं तो हमें कम्पैक्ट की बजाय, कम्पैक्ट पेड़ रहेगा पर अगर हो सके तो किसानों को बेंडिंग प्लम में भी करनी चाहिए। हमने एक्सपेरिमेंट कुछ किए हैं, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है। बेंड करा जाए ग्रोइंग सीजन में शूट्स को, और फिर हॉरिजॉन्टल रहेगी तो फ्रूटिंग अच्छी आएगी, लंबे समय रहती है, साइज़ भी अच्छा बनता है। ऐसा भी करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम पुराने ट्रेडिशनल में ही चलें। बहुत कुछ प्रूनिंग की वजह से बदल गया है, बड़े प्रोडक्शन डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। और मैं तो किसानों का, मेरा सुझाव रहेगा किसानों को कि नई जो टेक्निक्स है उसके साथ आप काम करें, विश्वविद्यालय से जुड़े रहें, विभाग से आप जुड़े रहें, और बहुत सारे आजकल जो ट्रेनर्स जिनको कहते हैं हम, ट्रेनर्स भी ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी ने तैयार करे हैं, डिपार्टमेंट ने तैयार करें, उनकी मदद लें। और बहुत ज़्यादा एक और निवेदन भी है मेरा कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से कंफ्यूज भी किसानों को नहीं होना चाहिए, उसकी तह तक जाना चाहिए। सीधी बात आप कर लें, वो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। तो इस बात का आप किसानों को, हाँ कैंची का एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, वैसे शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी बात। आजकल जैसे हम वायरसेस की बात करते हैं, डिजीज़ ट्रांसमिशन की बात करते हैं, जैसे फाइटोप्लाज्मा की बात है, खासकर आड़ू में भी प्रॉब्लम है, आजकल चेरी में हम चर्चा हो रही है बहुत। तो उससे बचने के लिए हम हर एक पेड़ पे जब हम कर रहे हैं तो इसको हमारे पास जैसे अल्कोहल है, इथेनॉल हो, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल है, उसमें डिप करके ही
अगले पेड़ पे जाना चाहिए हमें, ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाए। या और कोई स्टेरिलेंट आप आजकल H2A2 भी मिलता है, तो रुई में लगाया, थोड़ा सा ऐसे किया इसको, और फिर आप आगे बढ़ें तो फाइटोप्लाज्मा और जो कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं उनको हम इस तरह बच सकते हैं। ऐसा ज़रूर एहतियात बरतना चाहिए। मात्र ये कहने की बात नहीं है भाई चलो अपने कर लिया, ये तो ऐसे यार हो जाए, पर इसका असर ज़रूर है। आप देख सकते हैं इट्स ए बिग थ्रेट टू चेरी इंडस्ट्री नाउ। सो हुआ इसी वजह से ही, छोटी सी बात है मगर बड़ी कंसर्न की बात है ये। न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई आखिरी बात आप कहना चाहते हो? न्यूट्रिशन ये कि बस अब आजकल तौलिए लोग बना ही रहे हैं। गोबर और सुपर फॉस्फेट की तो सिफारिश है ही हमारी, अब डाल सकते हैं आजकल, मगर सूखा है अभी बहुत, तो तौलिए बना के गोबर मिक्स करें, और जैसी बारिश पड़ती है आप सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं। हमारी जो रिकमेंडेशन है उसमें आधा किलो नाइट्रोजन है, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट है, और आधा किलो के ही जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश डलता है। तो नाइट्रोजन को 2 डोजेज में स्प्लिट करना चाहिए, मगर अभी तो तौलिए बनाने का काम ही करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो भाइयों, ये था नौनी विश्वविद्यालय से अपडेट जो कि डॉक्टर DP शर्मा जी द्वारा हमें दिया गया, और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी आपके कटिंग प्रूनिंग सेशन में। और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपनी बात रखें। हम कोशिश करेंगे दोबारा जो है नौनी विश्वविद्यालय के जो विशेषज्ञ हैं उनसे जुड़ने की, और आपको तो जानकारी चाहिए वो जानकारी आप तक पहुँचाने की। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।